हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 12 श्लोक नंबर 25। धृत्या बलि समः कृष्णे प्रह्लादा इव सद्ग्रह आहर्तेषु स्वमेधानम् वृद्धानां पर्युपासकः। धृत्या बलि समः कृष्णे प्रह्लादा इव सद्ग्रह आहर्तेषु स्वमेधानम् वृद्धानां पर्युपासकः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। यह बालक धैर्य में बलि महाराज के समान होगा और प्रहलाद महाराज के समान कृष्ण का अनन्य भक्त। यह अनेक अश्वमेध यज्ञों को संपन्न करने वाला तथा वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी होगा। परीक्षित महाराज के जन्म पर ब्राह्मण लोग परीक्षित महाराज के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। कहते हैं कि परीक्षित महाराज बलि महाराज के समान धैर्यशील होगा। हम देखते हैं कि बलि महाराज जो है, हालांकि वो असुर कुल में जन्म लिया था, लेकिन वो एक महान भक्त के पोता थे। प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन के पुत्र का नाम है बलि। और जब बलि महाराज ने अश्वमेध यज्ञ 100 यज्ञ संपन्न करने ही वाले थे, तभी वामन अवतार लेकर भगवान स्वयं उनके आंगन पधारे 3 पग भूमि दान मांगने के लिए। शुक्राचार्य को पता चल गया कि स्वयं विष्णु ही है। ये समस्त संपत्ति लेकर देवताओं का स्वर्ग भी जो बलि महाराज हासिल कर लिए थे, सब स्वर्ग के देवताओं को वापस कर देंगे। शुक्राचार्य ने बलि महाराज को कहा भी कि ये कोई वामन नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु हैं, तो तुम इनकी बातों पे मत आना। लेकिन बलि महाराज ने सोचा कि जिन विष्णु की एक झलक दर्शन पाने के लिए हजारों वर्षों तक ऋषिगण तपस्या करते हैं, वो विष्णु जब स्वयं चलकर मेरे आंगन में आए हैं और कुछ मांग रहे हैं, तो मैं क्यों ना अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूं। उन्होंने अपने गुरु का भी परित्याग कर दिया। तो जो गुरु भगवत शरण लेने में बाधा हो, ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। बलि महाराज इसलिए इतना महान भक्त के रूप में जाने जाते हैं। 12 महाजन जो महान भक्त है कृष्ण के, उनमें से बलि महाराज भी एक है। तो बलि महाराज की ये जो आत्मा निवेदन, नवविधा भक्ति में जो आत्मा निवेदनम आता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दास्यम साख्यम, जो अर्चनम वंदनम आत्मा निवेदनम, ये जो आता है, इसमें आत्मा निवेदनम में उदाहरण बलि महाराज का ही आता है कि उन्होंने अपना सर्वस्व ये जानकर कि भगवान विष्णु है और सर्वस्व लेने आए हैं, न्यौछावर कर दिया खुशी खुशी। तो धैर्य में महाराज बलि के समान होगा। और प्रहलाद महाराज अनन्य भक्त है। कितना भी विपत्ति आए, वो भगवान का नाम जपना, भगवान का नाम स्मरण करना, भगवान को स्मरण करना नहीं भूलते। वो कृष्ण का अविचल रूप से स्मरण और कीर्तन करते रहे। तो भक्ति में वो प्रहलाद महाराज जैसे होंगे, ऐसा बताया। और अनेक यज्ञों का संपन्न करेंगे और जो बड़े लोग हैं उनका आदर करेंगे। तो इस प्रकार से बताया। तो प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए स्वयं नरसिंह भगवान आए और उनके पिता का वध किया।
तो इस प्रकार जो है प्रहलाद महाराज के बाद में 4 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम विरोचन है, जिसका पुत्र बलि महाराज है। और प्रहलाद महाराज के बारे में आगे हमें 7वें स्कंद में उनके साथ जो लीलाएं हैं भगवान का, वो हमें अध्ययन करने को मिलेगा। श्लोक नंबर 26। राजर्षीणां जनयिता शास्ता चोत्पाथगामिनां निग्रहीता कलेरेशा भुवो धर्मस्य कारणात्। यह बालक ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा। बहुत सारे राजा हैं, बहुत सारे राजा शोषण करते हैं, लेकिन राजर्षि जो ऋषि तुल्य राजाएं हैं वो प्रजा को पुत्रवत पालन करते हैं। तो ऐसे ही ऋषि तुल्य राजाओं का भी पिता होगा, मतलब वो सबसे श्रेष्ठ राजाओं में से होगा। विश्व शांति तथा धर्म के निमित्त या मर्यादा तोड़ने वालों तथा उपद्रवकारियों को दंड देने वाला होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। उपद्रवकारियों को अगर दंड नहीं देते हैं तो फिर राज्य में शांति भंग हो जाता है। जैसे कि जब राजा वेन जो बहुत ही क्रूर राजा थे, और जब सारे ब्राह्मणों ने मिलकर उनको श्राप देकर मार दिया, तो राजा के ना होने से और भी ज़्यादा उपद्रव बढ़ गया राज्य में। तो इस प्रकार से अगर उपद्रवकारी को दमन करने के लिए सही राजा ना हो तो विश्व शांति नष्ट हो जाता है। तो परीक्षित महाराज के बारे में ये भविष्यवाणी हो रहा है कि वो उपद्रवकारियों को बहुत अच्छे से दंड भी देंगे। अगर राजा बुद्धिमान नहीं होते हैं ना, तो अगर उनके राज्य में कोई और बुद्धिमान है तो उनको वो वश में नहीं रख सकता है। तो महाराज युधिष्ठिर के कुल की राजसी परंपरा से सारे राजा बिना किसी अपवाद के अपने काल के सर्वाधिक विचक्षण व्यक्ति थे। और ऐसी ही भविष्यवाणी महाराज परीक्षित के बारे में भी हुआ था, और महाराज परीक्षित के होने वाले जो पुत्र जन्मेजय के विषय में भी ऐसे ही कहा गया था। तो ऐसे प्रज्ञावान राजा होना चाहिए जो मर्यादा तोड़ने वाले को, जो नियमों को तोड़ने वाले को दंड दे। अगले अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा कि महाराज परीक्षित जो है मूर्तिमंत कली को, ये जो युग है सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग, ये एक पर्सन है, व्यक्ति है, जैसे हम एक व्यक्ति हैं। तो जब कली का समय आया तो कली युग प्रवेश कर चुके थे। परीक्षित महाराज उस समय राजा थे। तो जब वो राजा थे तो उनको कहा, हाँ, तो वही गाय को मार रहे थे। तो परीक्षित महाराज ने जब देखा तो उनको मारने ही वाले थे, तो कली ने उनका शरण ग्रहण किया, आश्रय मांगा, तो उनको आश्रय दिया। नशा में, शराब में, स्त्रियों में, स्त्रियां मतलब जो अवैध यौन संबंध होता है, वेश्यागमन इत्यादि, द्वितीय क्रीड़ा यानी जुआ में, और कसाई घर यानी मांसाहार में। तो ये 4 कली के लक्षण हैं। तो समस्त बुद्धिमान शासकों को चाहिए कि महाराज परीक्षित का शिक्षा ग्रहण करें, और किसी भी राज्य में ये मांसाहार, कसाई घर को जो है बढ़ावा देना, या अवैध यौन संबंध को बढ़ावा देना, या मद्यपान, शराब को बढ़ावा देना, नशा को, जिससे बहुत घर बर्बाद होते हैं शराब पीने से। ये बहुत सारा दृष्टांत आपको भी आस पड़ोस पता होगा। तो ये बहुत खतरनाक है। शराब या जैसे कि जुआ, ये सब जो है वर्जित होना चाहिए। तो भारत के बाहर कई सारे देश में ऐसा है जो मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ पे बिल्कुल ही शराब मना है। तो ऐसा राजा अगर पावरफुल है तो ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा भारत में भी संभव हो सकता है। जैसे कि गुजरात में मोदी जी ने ऐसा रूल लाए थे कि गाय को मारने वाले को 7 साल का सजा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ ऐसा करना चाहिए जो गाय की रक्षा हो सके, और कसाई घर बंद हो सके, या शराब आदि में जो है वो लग जाए, प्रतिबंध लग जाए। तो इस प्रकार से ये 4 चीज़ों को अगर रोक सकते हैं तो कली का प्रभाव उस देश में, उस राज्य में ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और जिससे व्यक्ति का दिमाग खुलेगा आध्यात्मिक प्रगति करने हेतु।
तो लेकिन श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छा किया कि ऐसे बहुत मुश्किल है, बोलते हैं ना कि चारों तरफ कांटा है, तो आप ही को क्या करना पड़ेगा, जूता पहन लेना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह आप कांटा को साफ करने नहीं जा सकते हैं, राइट। तो इसी प्रकार से जब पूरी दुनिया इसी में ग्रस्त है, दुनिया को लगता है डेवलपमेंट यही है कि अगर आप ड्रिंक करो और नाचो पार्टी में, ये आप मॉडर्न हो, आप डेवलप्ड हो गए। अगर आप अवैध यौन संबंध रखो, 2-4 गर्लफ्रेंड रखो, यू आर वेरी स्मार्ट हैंडसम, या कैसीनो जाओ, जुआ खेलो, यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी रिच, बहुत धनी है आप, इसका ये स्टेटस प्रूफ है। या मांसाहार करना, तो ये सब स्टैंडर्ड मान लिया है पूरे विश्व ने। तो प्रभुपाद ने क्या किया, कृष्ण भक्ति, हरि हरि नाम का जो है प्रचार किया, जिससे बड़े से बड़े ड्रग एडिक्ट ने भी समस्त चारों पाप को छोड़ दिया। जबकि खासकर अमेरिका जैसी जगहों पर ये चारों पाप करना, वो लोग पाप कुछ नहीं मानते हैं, कि नशा करना, जुआ खेलना, अवैध यौन संबंध या मांस खाना। तो ऐसे भी भक्त बन गए, ऐसे लोग भी भक्त बन गए। तो ऐसे राजा होना चाहिए जो भक्ति का माहौल दे। हर व्यक्ति जो है भगवान के प्रति अगर झुकाव हो जाए, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करने लग जाए, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे जो पाप होता है, उपद्रव होता है, वो रुक जाएगा। इसलिए राज्य के जनकों को भगवान की भक्ति द्वारा अनुशासन को भंग करने वालों को दंड देकर तथा कलह के लक्षणों का उन्मूलन करके चतुर बनने के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। यदि हम प्रज्वलित अग्नि चाहते हैं तो सूखे ईंधन का प्रयोग करना पड़ेगा। ईंधन के बिना अग्नि कैसे आएगा, क्योंकि प्रज्वलित अग्नि तथा गीले ईंधन का मेल नहीं होता। तो शांति और नैतिकता वही फल फूल सकती है जहाँ महाराज परीक्षित जैसे राजा हो और महाराज परीक्षित के अनुयायी हो, जो भक्ति के सिद्धांतों का पालन करता हो। श्लोक नंबर 27। तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रापस्त्यता उपश्रुत्य मुक्तसंगः पदम हरे। 27 श्लोक में बताया गया है कि वो ब्राह्मण पुत्र के द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपनी मृत्यु होने की बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके भगवान को आत्मसमर्पण करके उन्हीं की शरण ग्रहण करेगा। आप देखिए, जब बालक का जन्म होता है, अगर प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर हो, जैसे उस समय अवेलेबल थे, तो वो मृत्यु का भी बता देंगे, कैसे मृत्यु होगा, कब मृत्यु होगा, क्योंकि ये एक मैथमेटिक्स है, एस्ट्रोलॉजी भी, तो ऐसा कर सकते हैं। तो परीक्षित महाराज का बता दिया था कि तक्षक से दंशन होकर जो है इनका मृत्यु होगा, और जब ऐसा उनको पता चलेगा कि ऐसे श्राप मिला है मुझे, तो तुरंत कृष्ण का शरण ग्रहण करेगा। तो अगर हमारे हृदय में भौतिक आसक्ति है भौतिक वस्तुओं के प्रति, तो भगवान की शरण ग्रहण करने में जो दिव्य सुख है, उसके अज्ञानता के कारण ही हमारे अंदर जो है भौतिक आसक्ति रहता है। इस संसार में रहते हुए भगवान की भक्तिमय सेवा भगवान के साथ दिव्य संबंध बनाए रखने के लिए अभ्यास करने का साधन है। तो भगवान के साथ जिस संबंध को हम भूल चुके हैं, उस संबंध को हमें पुनः जागृत करना चाहिए, और उसके लिए हमें भक्तों का संग चाहिए जो भगवान के गुणानुकीर्तन करे हमारे सामने, और हमारा दिव्य संबंध हमें स्मरण हो जाए। और इस तरह जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो भौतिक आसक्ति ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। तो महाराज परीक्षित ने जब माता के उत्तरा के गर्भ में थे, तभी ब्रह्मास्त्र चलाया था उनको मारने के लिए अश्वत्थामा ने। तो भगवान जो है अंदर गर्भ में प्रवेश करके एक थंब यानी अंगूठा के समान रूप धारण करके 4 हाथों वाला भगवान विष्णु उनको रक्षा करते हैं, और वो रूप गर्भ में ही परीक्षित महाराज दर्शन करते हैं। और जो एक बार भगवान को दर्शन करते हैं, उनका उद्धार निश्चित रूप से होता है। उद्धार का मतलब यहाँ पे है कि उनका मन कृष्ण में ही रमन करता है, खासकर जो भक्त है।
तो इसलिए माता के गर्भ में उन्होंने भगवान को देखा और भगवान के प्रति अनुरक्त हो चुके थे, और निरंतर जन्म से पहले से ही माता के गर्भ से ही वो कृष्ण का ही हमेशा ध्यान करते रहते हैं। तो इसलिए जब ब्राह्मण पुत्र ने श्राप दिया तो उन्होंने ये नहीं कहा, जैसे हमारे साथ अगर कभी ऐसा हो भी, नहीं हो लेकिन अगर ऐसा कभी हो कि अच्छा कुछ अनहोनी हो गया, तो हाँ हाँ ऐसा हो सकता है कि भक्त क्या करते हैं, जो इतना उच्च कैटेगरी का ना हो तो भगवान को दोष देते हैं कि मैंने तो हमेशा आपकी भक्ति किया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन परीक्षित महाराज कैसे रिएक्ट करते हैं कि वो सोचते हैं कि राजकाज को संभालते संभालते मुझे भक्ति करने का समय ही नहीं मिला, तो इसलिए अच्छा है कि मुझे श्राप मिला, अब ये 7 दिन जो है मैं भगवत भक्ति कर सकूँगा। भगवत श्रवण करते हैं वो बिना खाए बिना सोए, कोई भी ऋषिगण जो प्रेजेंट है उसमें शुक्रताल में, बिना खाए बिना सोए बिना कुछ और बात किए या ब्रेक लिए बिना, जैसे हमारा अगर 2 घंटा क्लास चल जाए तो ब्रेक लेना पड़ेगा, या वॉशरूम जाना पड़ेगा या पानी पीना पड़ेगा, तो ब्रेक लिए बिना कथा सुन रहे हैं, बस कथा कान से जो है श्रवण कर रहे हैं। तो इस प्रकार एक भक्त जो है प्रत्युत ऐसा लगता है कि ये तो नुकसान की बात है, मृत्यु के लिए श्राप दे दिया, इतना अच्छा खासा जीवन चल रहा था उनका, लेकिन वो उसमें भी अच्छा सौदा कर लेते, सर्वोत्तम लाभ उठाते हैं। जैसे कि ये कोरोना काल ही चल रहा है, तो एक प्रकार से ये नुकसान का सौदा है, क्योंकि बहुत बिजनेस लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, बहुत सब लोगों को असर पड़ा है थोड़ा थोड़ा बहुत। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, अच्छा ठीक है अब मतलब घर में रहना है, लॉक हो गया सब कुछ, तो क्या करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, और ज़्यादा क्लासेस श्रवण करेंगे, और ज़्यादा प्रचार करेंगे, और ज़्यादा श्लोका मेमोराइज करेंगे। तो इस तरह से वो लोगों ने इसका उत्तम सर्वोत्तम लाभ उठाया है, और ऐसा हुआ भी है। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेस इतना ज़्यादा बढ़ गया, जैसे बूम हो गया है, ऐसा इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो उन्होंने लगातार 7 दिनों तक उपयुक्त पात्र से श्रीमद् भागवत सुना, और इस तरह वे भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सके। श्लोक नंबर 28। जिज्ञासितात्मयाथार्थ्यो मुनिर्व्याससुतादसो हित्वेदं नृपगङ्गायां यास्यत्यद्धा कुतो भयम्। व्यासदेव के महान दार्शनिक पुत्र से समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वह सारी भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। तो ये भी भविष्यवाणी हो चुकी थी कि व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी से भागवत श्रवण करेंगे और भौतिक आसक्ति का परित्याग करके निर्भय जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तो भौतिक ज्ञान का अर्थ है कि आत्मा के ज्ञान से अनभिज्ञता। व्यक्ति भौतिक आसक्ति से इसलिए इतना प्रभावित होते हैं क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है। और दर्शन का अर्थ ये है कि सही आत्मज्ञान की खोज करना, यानी आत्म साक्षात्कार का ज्ञान। तो आत्म साक्षात्कार के बिना, कृष्ण भक्ति के बिना कोई अगर सिर्फ फिलोसॉफी को पढ़े या मान लीजिए वो चिंतन करते रहे भगवान के कैसे होंगे क्या होंगे, लेकिन भगवान को चिंतन कैसे करना है वो शास्त्रों के हिसाब से ना करके मनमानी ढंग से करे, तो वो समय का अपव्यय मात्र है। श्रीमद् भागवत वास्तविक आत्मज्ञान देता है, और श्रीमद् भागवत सुनकर मनुष्य भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर निर्भयता के साम्राज्य में प्रवेश कर सकता है। श्रीमद् भागवत का इतना महान जो है रोल है कि कोई भी श्रीमद् भागवतम को श्रवण करके भगवत धाम में जा सकते हैं। नित्यम भागवत सेवया, इसलिए तो रोज हम भागवत का श्रवण करें, भागवत को पढ़ें, भागवत का प्रचार करें, तो हमें वो अभय पद प्राप्त हो सकता है। भौतिक जगत जो है वो भयप्रद है, भय ही भय है, हर जगह कुछ ना कुछ चीज़ों का भय लगा रहता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत जो है अभयप्रद है। इसके बंदी सदैव इस तरह भयभीत रहते हैं मानो बंदी गृह के भीतर हो। बंदी गृह का कोई भी व्यक्ति
सुखी नहीं रहता है। उनको हमेशा ये ध्यान रहता है कि मैं बंदी गृह में हूँ। तो बंदी गृह, बंदी जीवन जो है एक प्रकार से पनिशमेंट है। तो इसी प्रकार हम इस भौतिक जगत में हमेशा भयभीत बने रहते हैं, और इस भयातुरता को कहा जाता है चिंता, कि चिंता हो रही है ऐसा। भौतिक जीवन में समस्त योनियों में हर कोई या तो प्रकृति के नियमों को तोड़ने से या तोड़े बिना भी चिंताग्रस्त रहता है। तो इसका ये नेचर है, चिंता ही लगा रहता है इस भौतिक जगत में। लेकिन आध्यात्मिक जगत का नाम है वैकुंठ। वै जहाँ नहीं है, कुंठ चिंता कुछ भी नहीं है। तो ऐसा है। तो मुक्ति का अर्थ है इन अनवरत स्थायी चिंताओं से मुक्ति प्राप्त करना। तो अगर हम, ऐसा नहीं है कि मरने के बाद ही हमारा कोई मुक्ति होगा और तभी हम जो है भगवत धाम जाएंगे, और ऐसा नहीं है। हम इस शरीर में रहकर भी मुक्त हो सकते हैं। जब हम समस्त भौतिक चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं और समस्त भौतिक भय से मुक्त हो जाते हैं, भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं, यानी हम इस जगत में भी मुक्त हो सकते हैं। और ऐसा तभी संभव है जब चिंता को भगवत भक्ति में परिणत कर दिया जाए। श्रीमद् भागवत हमें अवसर प्रदान करता है कि हम चिंता के गुण को पदार्थ से अध्यात्म में बदल दें। यानी हमें अगर चिंता करना है तो किस बात का चिंता करना है, कि मैं अच्छे से भगवान का माला क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर क्या कमी रह गई है, तो मैं ऐसे क्या प्रयास करूँ कि मैं भगवान के जप अच्छे से करूँ। या होना चाहिए कि मैं भागवतम को क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ, या क्यों श्रवण नहीं कर पा रहा हूँ, भक्तों का संगति कैसे प्राप्त करो, ये सब चिंता होना चाहिए। तो भौतिक चिंता को आध्यात्मिक चिंता में हमें बदल देना चाहिए। आध्यात्मिक चिंता में भी बहुत दिव्य आनंद है। तो इसलिए तो अध्यात्म में हमें बदल देना चाहिए। जैसे कि परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी का संगति किया और लाभ उठाया, तो इस प्रकार हम किसी भी ऐसे प्रामाणिक गुरु का संगति लेकर उनके मार्गदर्शन में लाभ उठा सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं कि इस तरह से हम भौतिक आसक्ति के चंगुल से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत का ऐसा अनुकरणात्मक श्रवण उपहासास्पद होता है, और मनुष्य को ऐसे मस्खरे लालची लोगों द्वारा भौतिक भोग को बनाए रखने के लिए संपन्न किए जाने वाले भागवत सप्ताह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर भगवत धाम जाना है तो जैसे कई सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा लेके भगवत सप्ताह करवाते हैं, और उसमें कोई प्रामाणिक कथाकार भी नहीं होते हैं, और एक हफ्ते में भला भागवतम कैसे ख़त्म हो सकता है, नहीं हो सकता है। या परीक्षित महाराज जैसे कोई श्रवण करे और सुखदेव गोस्वामी जैसा कोई कथाकार हो, तो हो सकता है दिन रात सुबह शाम बिना खाए, बिना सोए, बिना पिए, बिना बाथरूम जाए, बिना रेस्ट किए हो सकता है तब। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता है। तो इसलिए नित्यम भागवत सेवया। तो ऐसे जो एक हफ्ते में भागवत ख़त्म करने का जो एक लोगों में वो है, तो वो रजोगुण के अंदर आता है। रजोगुण में ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी इसका फल चाहिए, जल्दी जल्दी ये करना है, तो ऐसा। तो उसमें हम कुछ ही कथा जो है एंटर कर पाते हैं, संपूर्ण भागवत को विस्तार पूर्वक जो है समझ नहीं सकते हैं एक हफ्ते में। तो इसलिए रोज भागवत श्रवण करना चाहिए, नित्यम भागवत सेवया होना चाहिए। 29 श्लोक। इति राज्ञा उपादिश्य विप्रा जाता ककोविदः लब्धा पचितयः सर्वे प्रतिजग्मुः स्वकान् गृहान्। इस प्रकार जो लोग ज्योतिष ज्ञान में तथा जन्मोत्सव संपन्न कराने में पटुत है, उन्होंने इस बालक के भविष्य के विषय में राजा युधिष्ठिर को उपदेश दिया। फिर प्रचुर दक्षिणा प्राप्त करके वे अपने घरों को लौट गए। तो वेद जो है उसमें भौतिक ज्ञान में भी है, समस्त भौतिक ज्ञानों का आगार भी वेद है, आध्यात्मिक ज्ञानों का आगार भी वेद है। अगर कुछ को बहुत अच्छा साइंटिस्ट भी बनना है तो भी वेद ही आगार है, वेद में ही से ही सब कुछ आया। किंतु ऐसे ज्ञान का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आत्म साक्षात्कार की पूर्णता। तो भले ही भौतिक ज्ञान भी है, तो जो लोग भौतिक आसक्ति से पीड़ित है वो लोग भौतिक चीज़ों में फंस जाते हैं, वेदों के आलंकारिक भाषाओं में फंस जाते हैं।
लेकिन जो कृष्ण भक्ति चाहते हैं उनको इसका सारांश प्राप्त हो ही जाता है। तो दूसरे शब्द में कि मनुष्य के लिए वेद सभी प्रकार से मार्गदर्शक है, तो इसलिए सब प्रकार के मनुष्य को वेद फॉलो करना ही चाहिए। और लेकिन सबसे बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो वेद, उपनिषद या पुराण का इसलिए स्टडी करते हैं भौतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए या वैकुंठ जगत में प्रवेश पाने के लिए। मनुष्य का ऐसा विशेष वर्ग जो वेदों के ज्ञान में समर्पित होकर लगा रहता था, विप्र अर्थात वैदिक ज्ञान का स्नातक कहलाता था। वेदों में ज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं, जिनमें से ज्योतिष तथा आयुर्वेद दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। तो सामान्य जन के लिए आवश्यक है। लोग जो है ज्योतिष के पास जाते हैं, शादी कराना है तो कुंडली मिलाते हैं तो ज्योतिष के पास जाते हैं, किसी का जन्म होता है, बच्चे का नाम रखना है तो ज्योतिष के पास जाते हैं। या ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और सभी प्रकार के लोग इसको करते हैं। और आयुर्वेद भी मेडिसिन के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आयुर्वेदा। तो यहाँ पर जो विप्र शब्द बताया है कि वो जो है वेदों का अध्ययन करते हैं, तो वेदों के ज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं। उनमें से ये दोनों शाखा हमने पढ़ा कि ज्योतिष और आयुर्वेद बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बुद्धिमान लोग, जिन्हें सामान्यतः ब्राह्मण कहा जाता है, वैदिक ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में पारंगत होकर समाज का मार्गदर्शन करते थे। यहाँ तक कि ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति जो है धनुर्वेद में भी पारंगत होते थे। धनुर्विद्या में जैसे हम जानते हैं, द्रोणाचार्य को जानते हैं, परशुराम जी को जानते हैं, योद्धा भी थे वो बहुत अच्छे, कृपाचार्य को जानते हैं। और विप्रगण ज्ञान के इस अनुभाग के भी शिक्षक होते थे। जैसे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य शिक्षक भी थे, धनुर्विद्या भी प्रदान करते हैं, उनको सब आता था। विप्रो और ब्राह्मणों में थोड़ा सा अंतर होता है। विप्रगण वे हैं जो कर्मकांड में दक्ष होते हैं, जो समाज का मार्गदर्शन करके जीवन की भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति करते थे। इसे वेदों में कहाँ बताया गया है कि ये पूजा करने से, ये यज्ञ करने से धन प्राप्ति होगी, सुंदर पत्नी प्राप्ति होंगी, संतान होगा इत्यादि का पालन करते हैं। जबकि ब्राह्मण लोग दिव्यता के आध्यात्मिक ज्ञान में पटु होते हैं। ज्ञान का ये विभाग ज्ञान कांड कहलाता है। कर्मकांड, ज्ञान कांड। कर्मकांड में विप्र, ज्ञान कांड में ब्राह्मण जो होते हैं। और इससे भी ऊपर होता है उपासना कांड। तो उपासना कांड का चरम परिणति विष्णु की भक्तिमय सेवा में होती है। और जब ब्राह्मण सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो वे वैष्णव कहलाते हैं, और वैष्णव ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं ब्राह्मणों में भी। तो पूजा की विधियों में विष्णु पूजा ही सर्वोच्च विधि है, और सबसे उन्नत ब्राह्मण को कहा जाता है वैष्णव, जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न रहते हैं। ना उनको कर्म कांड चाहिए, ना ज्ञान कांड चाहिए। जैसे कि बताया गया है कि कर्म कांड, ज्ञान कांड, विषेद भांड। तो हमें क्या करना चाहिए? शुद्ध भक्ति करना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत जो भक्ति का विज्ञान है, वैष्णवों को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में बताया जा चुका है कि यह वैदिक ज्ञान का परिपक्व फल है। और जो तीनों कांड है ना, कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, इन कांडों से कहीं अधिक इसका विषय वस्तु है श्रीमद् भागवतम का। कर्मकांड के पंडितों में से जातक कर्म में पटु, विप्र अच्छे ज्योतिषी होते हैं, और जो नवजात शिशु के भविष्य को केवल समय लग्न की गणना करके उस मैथमेटिक्स से बता देते हैं कि क्या भविष्य में होने वाला है। महाराज परीक्षित के जन्मकाल के समय ऐसे पटु जातक विप्र विद्यमान थे, और उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने इन विप्रों को पर्याप्त सोना, भूमि, गांव, अन्न आदि समस्त आवश्यक वस्तुएं दान में दिया। और सामाजिक संरचना में ऐसे विप्रों की आवश्यकता है, और राज्य का यह कर्तव्य है कि ऐसे लोगों का अच्छी तरह पालन करें, जैसा कि वैदिक पद्धति में विधान है। विप्र हो, ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, तो समाज के लिए वो जो है बहुत लाभकारी है, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से चलने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। तो ऐसे जो पटु विप्र है, क्योंकि राजा जो है उनको पर्याप्त धन देते हैं, तो सामान्य लोगों के लिए वो निःशुल्क ही सेवा करते हैं, और इस तरह वैदिक ज्ञान का विभाग सबों के लिए सुलभ हो सकता है राजा के कारण। तो ऐसे धार्मिक राजा होना चाहिए।
श्लोक नंबर 30। श्लोक नंबर 30। स एषा लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत्प्रभुः पूर्वं दृष्टमनुध्यायन् परीक्षिता नरेस्विह। इस तरह यह पुत्र संसार में परीक्षित यानी परीक्षक के नाम से विख्यात होगा, क्योंकि यह उन व्यक्ति की खोज करने के लिए सारे मनुष्य का परीक्षण करेगा जिन्हें इसने अपने जन्म के पूर्व देखा है। इस तरह यह निरंतर उनका चिंतन करता रहेगा। तो पेट में ऑलरेडी भगवान का दर्शन कर चुके हैं, तो पेट से बाहर आके भी वो हर मनुष्य को देखते रहते, परीक्षण करता रहता है। अच्छा, वैसा तो नहीं है, वही व्यक्ति तो नहीं है, तो इस प्रकार हमेशा वो भगवान कृष्ण के चिंतन करते रहेंगे, ऐसा भी भविष्यवाणी किया। महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे, क्योंकि माता के गर्भ में रहते हुए ही उन पर भगवान की छाप पड़ चुकी थी। ऐसा भाग्य बहुत मुश्किल है, इसलिए वे निरंतर भगवान का चिंतन क्या करते हैं, जिन्होंने जन्म होने से पहले ही भगवान का दर्शन कर लिया था। एक बार यदि भगवान के दिव्य रूप की छाप किसी के मन में स्थित हो जाता है तो भुलाए भी नहीं भूल सकता भगवान को। इतना दिव्य है भगवान, इतना सुंदर है। कोई अगर भगवान का कोई एक अंग दर्शन कर ले, जैसे मान लीजिए हाथ कोई देख लिया, पाँव को देख लिया, उस अंग से आंखें हटाना मुश्किल है, इतना सुंदर है भगवान। सबरी ने जब रामचंद्र के चरण देखा तो चरण से वो आँख नहीं हटा पा रहे थे और रो रो के चरण पखार दिया, तो राम जी ने उनको उठाया, तब जाकर सबरी ने राम जी के मुख कमल देखा। तो इतना सुंदर है भगवान। तो एक बार भगवान का दर्शन हो जाए, छाप पड़ जाए, तो भुलाए भी नहीं भूल सकते हैं कोई भी व्यक्ति। बालक परीक्षित गर्भ से बाहर आने के बाद प्रत्येक व्यक्ति की परीक्षा यह देखने के लिए करता रहता था कि कहीं यह वही व्यक्ति तो नहीं है जो गर्भ में देखा था। लेकिन भगवान से ज़्यादा आकर्षक कौन हो सकता है, तो उनको नहीं मिलता था वो व्यक्ति, क्योंकि कृष्ण भी लीला समाप्त करके जा चुके थे। लेकिन ऐसे परीक्षण के द्वारा जो है हमेशा परीक्षित महाराज के साथ ही भगवान का स्मरण रहा और इस प्रकार हमेशा ये बालक भक्ति में लगे रहे। इस प्रसंग में श्रील जीव गोस्वामी का एक टीका है कि यदि प्रत्येक बालक पर बचपन से ही भगवान की छाप पड़ जाए तो निश्चित रूप से महाराज परीक्षित की भांति भगवत भक्त बन सकता है। बिल्कुल। तो इसीलिए पुराने ज़माने में अगर आप देखेंगे, जब कोई माता संतान उत्पन्न की प्रारंभ अवस्था में होती थी, गर्भवती होती थी, तो प्रेग्नेंट रहती थी, तो घर के लोग उनको धार्मिक रखने का प्रयत्न करते, रामायण सुनाते, रामायण पढ़ने को बोलते, भगवत गीता सुनाते, भागवत कथा सुनाते, तो ताकि बच्चा जो है वो भगवत भक्त बने। तो पेट से ही शुरुआत हो जाती है, तो इसलिए माता का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। पिता का भी रोल या सास ससुर का भी रोल उस स्त्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको भी सपोर्ट करना है, क्योंकि घर में जो बालक या जो भी संतान पुत्री पुत्र आ रहे हैं तो उनका देखभाल गर्भ से ही शुरू कर देना चाहिए। फिर बाहर भी आए तो उनको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो छाप पड़ जाता है बचपन में ही। तो इस प्रसंग में प्रभुपाद अपना व्यवहारिक उदाहरण दे रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मेरे पिता भगवान के शुद्ध भक्त थे और जब मैं 4-5 वर्ष का था तो मेरे पिता ने मुझे राधा कृष्ण की एक युगल मूर्ति प्रदान की थी। तो मैं खेल खेल में अपनी बहन के साथ इन विग्रहों की पूजा किया करता था और मैं निकट के राधा गोविंद मंदिर की पूजा विधि का अनुकरण किया करता था। निरंतर इस मंदिर में जाकर तथा वहाँ होने वाले उत्सवों का अपने खेल के विग्रहों के साथ अनुकरण करके मैंने भगवान के प्रति सहज आकर्षण विकसित कर लिया। मेरे पिता मेरी स्थिति के अनुरूप उन उत्सवों का अवलोकन करते थे। तो बाद में स्कूल तथा कॉलेज जाने के कारण मेरे ये कार्यकलाप ठप हो गए। तो बचपन में उनके पिता ने उनको विग्रह दिया, तो वो मंदिर के हिसाब से जो बच्चे नकल करते, मंदिर में जैसे पूजा करते, वो ऐसे घर में पूजा करते थे। जैसे रथ यात्रा निकालते थे तो पिता और माताओं को उत्साह प्रदान करते थे, आसपास के सारे बच्चे आ जाते थे, हरिनाम कीर्तन करते थे, प्रसाद वितरण करते थे। तो उत्सव, सारे उत्सवों को भी मनाते, तो माता पिता को भी उसमें भाग लेना होगा, बच्चों को क्वालिटी टाइम देना होगा, तब ना बच्चों का कैरेक्टर जो है वो बन पाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसलिए
किंतु अपनी युवावस्था में जब प्रभुपाद बोलते हैं, जब मैं अपने गुरु श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से मिला तो मेरी पुरानी अभिरुचि फिर से जागृत हो उठी और वो खेल की मूर्तियाँ मेरे आराध्य अर्चा विग्रह बन गई। तो भले ही बीच में थोड़ा सा गैप आ भी जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे गुरु महाराज जी हैं, हमारे गुरु महाराज जी हैं, तो वो बचपन से ही उनके घर में भी कृष्ण भक्ति है। उनकी माता 32 राउंड्स करती थी हरे कृष्ण महामंत्र की, तो गौड़ीय वैष्णव परंपरा से ही थी। और उनके पिता भी भक्त थे और हमेशा उनको लेके राम मंदिर जाना, और 5 साल की उम्र में ही उनको भी गायत्री मंत्र मिल गया था गुरु महाराज को। बाद में क्या हुआ, जब वो अमेरिका पढ़ने चले गए तो थोड़ा सा गैप हो गया, क्योंकि घर में जो भक्ति का माहौल था, फिर पढ़ाई को लिखाई को लेकर जो होता है सब बच्चों में। लेकिन जैसे ही वहाँ पे वो इस्कॉन के भक्तों से मिले अमेरिका में, तो उनका जो पुरानी स्मृति है वो फिर से पुनर्जागृत हो गया और ऐसी भक्ति की तीव्रता हुई कि पूरी तरह से कृष्ण भक्ति और कृष्ण भक्ति के प्रचार में लग गए। तो ऐसा कैसे हो पाया? श्रील प्रभुपाद जैसे अपने जीवन से उदाहरण देते हैं, या हमारे गुरु महाराज जी जो का जीवन चरित्र से हमें पता चलता है, ऐसा बहुत उदाहरण है। तो बचपन से अगर बच्चों को ऐसे माता पिता ट्रेनिंग दे, ऐसा माहौल दे, इतना सुंदर अगर वातावरण दे, तो मान लीजिए बच्चा 12th के बाद बाहर थोड़ा बहुत पढ़ने भी गया, लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत भी उसको माहौल मिलेगा, कृष्णा कुछ ना कुछ ऐसा करते ही है अपने भक्तों को पकड़ने के लिए, तो वो तुरंत वो जो थोड़ा बहुत बीच में ऐसा लगे भी गैप, वो फिर से पुनर्जागृत हो जाएगा, जैसे श्रील प्रभुपाद अपने गुरु से मिलकर उनको हुआ। और ये तब तक चलता रहा। प्रभुपाद कहते हैं, जब तक मैंने पारिवारिक संबंध नहीं तोड़ लिए और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे पिता ने मुझ पर जो पहली छाप छोड़ी वो गुरु की कृपा से बाद में भक्ति में विकसित हो सके। तो माता पिता का कितना बड़ा रोल होता है। महाराज प्रहलाद ने भी यही उपदेश दिया है कि इस प्रकार ईश्वरी छाप बाल्यपन के प्रारंभ में से ही पड़ जाना चाहिए। प्रहलाद बहुत छोटा सा था, अभी गर्भ में था कयाधु माता के, और हिरण्यकशिपु गए हुए थे तपस्या करने के लिए। तो इंद्र ने सोचा हिरण्यकशिपु इतना बड़ा दैत्य है, असुर है, और इनका बेटा कितना बड़ा असुर होगा, तो कयाधु को अपहरण कर किडनैप करके ले जा रहे थे। तो नारद मुनि मना करते हैं उनको, नारद मुनि बचाते हैं और अपने आश्रम ले जाते हैं। कयाधु प्रेग्नेंट थी, कयाधु माता, तो कहते हैं कि इनके पेट में कोई असुर नहीं है, बहुत बड़ा भक्त है। तो नारद मुनि कयाधु माता जब प्रेग्नेंट थी तो उनको भगवत कथा सुनाया करते, तो पेट में ही एक्चुअली प्रहलाद महाराज को भक्ति मिल गई, और बाद में जब वो बाहर आए, आपको पता है वो कितने बड़े भक्त थे। तो इस तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बाल्यपन से भक्ति दे देना चाहिए, अन्यथा जीव मनुष्य जीवन रूपी सुअवसर को खो सकता है, और जो अन्य रूपों की भांति नश्वर होते हुए भी अत्यंत मूल्यवान है। तो लोग ये जानते हुए भी भक्ति नहीं देते कई बार, और उनको ये डर रहता है माता को या पिता को कि अरे घर छोड़कर चला गया, तो अरे आप जब उनको प्रॉपरली शिक्षा देंगे, घर में ही ऐसा माहौल देंगे भक्ति करने का, तो वो घर छोड़कर भला क्यों जाएंगे, इमेच्योर डिसीजन क्यों लेंगे? जब भी लेंगे वो मेच्योर डिसीजन लेंगे। तो इसलिए माता पिता को हमेशा भक्ति के लिए सपोर्ट करना चाहिए। शास्त्र में ये भी बताया गया है कि अगर कोई माता पिता बच्चों के उद्धार का कारण नहीं बन सकता है, तो वो माता पिता बनना नहीं है, उनको बच्चा जन्म ही नहीं देना है। तो पुत्र को माता पिता के उद्धार करने का चिंता होनी चाहिए, माता पिता को पुत्र के उद्धार का चिंता होनी चाहिए। तो ये है असली फैमिली प्रेम, या फैमिली के प्रति जो लव है, ये है असली लव। ये एक दूसरे की भक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करें, ना कि कामनाओं का, भौतिक इच्छाओं को बढ़ाने का प्रयत्न करें। श्लोक नंबर 31। स राजा पुत्र ववृधे आशु शुक्ला इवोडुपः आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरीव सोन्वहम्। इस तरह शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। शुक्ल पक्ष होता है तो क्या होता है, चंद्रमा घटने से बढ़ता जाता है, कृष्ण पक्ष में घटता जाता है, तो बढ़ता जाता है शुक्ल पक्ष में। उसी तरह यह राजकुमार परीक्षित शीघ्र ही अपने संरक्षक पितामहों की देख रेख और सुख सुविधाओं के बीच तेजी से विकास करने लग गया। सारे पितामह जो उनके युधिष्ठिर महाराज, 5 पांडव की देख रेख में, खासकर क्योंकि पिता अभिमन्यु का तो देहांत हो चुका था युद्ध में, तो बहुत अच्छे से वो बड़े होने लगे, अच्छी संस्कार प्राप्त हुआ, अच्छी शिक्षा प्राप्त हुआ, क्योंकि सबके सब भगवान के भक्त हैं।
श्लोक नंबर 32। यक्षमाणो स्वमेधेना ज्ञातिद्रोहा जिहासया राजा लब्धा धनो दध्यो नान्यत्र कारदण्डयोः। इसी समय राजा युधिष्ठिर स्वजनों से युद्ध करने के कारण किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का विचार कर रहे थे। यानी परीक्षित महाराज को पता था कि ऐसे युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों में, तो उस पापों से मुक्ति के लिए, हालांकि उससे मुक्त तो कृष्ण कर ही चुके थे, फिर भी उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार कर रहे थे। लेकिन उन्हें कुछ धन प्राप्त करने की चिंता सवार थी, क्योंकि ये यज्ञ इतना आसान नहीं है, इसके लिए प्रचुर धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि लगान तथा जुर्माने से एकत्र कोष के अतिरिक्त और कोई धन संग्रह नहीं था। तो जिस तरह ब्राह्मणों तथा विप्रों को राज्य की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता का अधिकार मिला हुआ था, इस तरह जो राजा होते हैं या राज्य के जो कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं, उनको अधिकार था कि नागरिकों से कर वसूल करे या जुर्माना करे। जैसे कि ट्रैफिक लाइट तोड़ने का जो है जुर्माना होता है, या कुछ टैक्स देना पड़ता है उस राज्य के विकास के लिए, तो ये राजा को ये अधिकार होता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद ना राजकोष खाली हो चुका था, क्योंकि युद्ध में काफी पैसा लगता है, इसीलिए कर जुर्माना संग्रह के अलावा और कोई भी धन नहीं था। ऐसा कोष केवल राज्य व्ययों के लिए ही पर्याप्त था, क्योंकि राज्य के विकास के लिए भी उसका उपयोग करना था। तो इसीलिए जमा राशि नहीं होने के कारण राजा थोड़ा चिंतित थे कि कैसे यज्ञ करेंगे और कैसे धन प्राप्त करेंगे ताकि अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो सके। तो महाराज युधिष्ठिर इस यज्ञ को भीष्मदेव के आदेश अनुसार संपन्न करना चाह रहे थे, युधिष्ठिर महाराज। तो युधिष्ठिर महाराज, हम जानते हैं कि युधिष्ठिर महाराज बहुत धार्मिक राजा हैं, और उन्होंने हालांकि उनको भीष्म पितामह ने बताया भी कि ये कृष्ण की इच्छा से हुआ है, फिर भी वो इतना विनम्र है कि वो चाहते थे कि अश्वमेध यज्ञ करें। और आगे जाके हम देखेंगे परीक्षित महाराज भी कई सारे जो है अश्वमेध यज्ञ करते हैं। तो ये इसलिए भी होता है कि एक तो प्रजा के कल्याण के लिए भी जो यज्ञ करते हैं, या राजा धार्मिक होते हैं या माता पिता धार्मिक होते हैं, तो उस पर संतानों पर तो अच्छा असर पड़ता ही है। तो राजा धार्मिक होते हैं तो प्रजाओं पर भी अच्छा असर पड़ता है, फिर प्रजा भी धार्मिक होते हैं। तो इस तरह से जो है युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि थोड़ा सा धन एकत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि यज्ञ संपन्न करना है समस्त प्रजा के कल्याण के लिए, राज्य के कल्याण के लिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।